स्वागत करते हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और आइए उनसे लेते हैं राय। ज्योति सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सही वक्त पर आज आपने हमें समय दिया क्योंकि लाइफ में बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्वेस्टमेंट में बने रहें या निकल जाएं। एक साथ बहुत सारी खबरें नेगेटिव एक साथ आती हुई दिख रही है, तो डर लग रहा है कि टॉप तो नहीं बन गया, बड़ा करेक्शन तो नहीं हो जाएगा, मंदी तो नहीं हो जाएगी। सर जरा समझाएं क्या करना चाहिए, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? देखिए, पिछले एक दो शो पे भी बोला था वैल्यूएशन तो सस्ता नहीं है, पर ये थोड़ा है ना, टाइम करेक्शन के साथ वैल्यूएशन कम होएगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो जैसे मतलब होता है, एक पीक पे ना कहीं नेगेटिव न्यूज तो आते रहता है। तो एक वो इजराइल और ईरान का जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, पर वहाँ आशंका है कि कुछ है ना कहीं बढ़ नहीं जावे। नहीं बढ़े तो है ना मार्केट ठीक हो जाएगा। पर जब भी है ना कुछ भी वॉर जैसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अपने देखे थोड़ा दिन मार्केट मंदा रहता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। दूसरा फोकस है चाइना का, थोड़ा है ना इमर्जिंग मार्केट फ्लोज भारत से चाइना में जा रहा है, क्योंकि चाइना में कई दिन बाद एक रैली देखने को मिला है। मार्केट्स वहाँ काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, सस्ते हैं। तो एक है ना शॉर्ट टर्म मूव उधर रहेगा। उसके बाद में ना वापस इकोनॉमी भारत की अच्छी है तो फ्लोज आ जाएगी। और तीसरा भी फेड पे ही है सर कि है ना फेड का कितना कट होता है, वो इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है। पर उसके अगेंस्ट देखना पड़ेगा कि यूएस इकोनॉमी ज्यादा खराब नहीं हो जाए। यदि यूएस इकोनॉमी ठीक रहे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग का व्यू वही है कि थोड़ा प्राइस करेक्शन आएगा, टाइम करेक्शन भी आएगा, थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, तो यहाँ से बड़ा रिटर्न की आशंका नहीं करनी चाहिए। थोड़ा है ना धीरे धीरे रिटर्न आएगा इस। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन के तौर पे देखें या फिर मतलब कुछ बड़ा गिर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो क्या करें इस वक्त? हाँ, तो देखिए, ये टाइम करना काफी मुश्किल होता है, पर एक तरह से यदि अपने देखे है ना पिछले 25 साल में, तो 10% करेक्शन एक तरह से आता ही है मार्केट में। पिछले 25 साल में 22 साल में 10% या ज्यादा करेक्शन आया था। तो कई दिन से एक 10% करेक्शन भी नहीं आया, इसीलिए लोग है ना एकदम हो गए कि भाई करेक्शन नहीं आना चाहिए बाजार में। तो एक नॉर्मलाइज करेक्शन है 10%, वो कहीं ना कहीं आएगा। एक तरह से 3 4 4%, 5% तो हो गया है, और हो सकता है 5 7% और करेक्शन आ जावे। तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि ये इतना बड़ा तेजी के बाद एक छोटा करेक्शन आना ही चाहिए। वो एक हेल्दी करेक्शन होता है जो कि अगले लेग के लिए मार्केट तैयार हो जावे। ठीक बात है। तो छोटा मोटा हेल्दी करेक्शन है। अब जो लोग सर इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी गिरावट आएगी तो पैसा लगाएंगे क्योंकि मिस कर चुके थे, क्या उनके लिए समय आ गया है थोड़ा और इंतजार करें? तो देखिए, थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। पर क्या होता है, जब एक्चुअली नीचे गिर जाता है तब सबको है ना सब चीज नेगेटिव दिखता है, तो उस टाइम लोग डालते नहीं है। तो मेरा सलाह तो हरदम रहता है कि अभी करेक्शन आ गया 5%, तो थोड़ा पैसा डाल दो। वो थोड़ा रखो कि और करेक्शन आए तो उसमें डाल सके। तो एक स्टैगर्ड बाइंग ऑन डिप्स कर लो, क्योंकि एकदम है ना एक साथ में पैसा डालना बहुत मुश्किल होता है। कभी कोई को पता नहीं पड़ता ये आज का मार्केट बॉटम है, और फिर वो जब बढ़ जाता है तो फिर डालना मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए, हर एक डिप पे ना, और थोड़ा खरीदारी करना चाहिए। ठीक बात है, थोड़ा धीमे धीमे खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए सर, जो ये चीन के मार्केट अच्छे होने का, फिर एफआईज का पैसा उधर जाने का डर है, वो डर कितना सही है और क्या वाकई में बड़ी चिंता है ये? अ, नहीं अनिल जी, देखिए, ये चीन का मार्केट था काफी सस्ता। मतलब वहां पे अपने देखे तो एक तरह से 8.5 9 पी पे चल रहा था। भारत का मार्केट है ना 21 22 पी पे चल रहा है। तो एक तरह से काफी सस्ता मार्केट था। दूसरा, अंडर परफॉर्म बहुत कर दिया। तो जो बर्स्ट आया, एक तरह से सब लोग अंडरवेट थे, मार्केट सस्ता था, और एक है ना वहां पे पॉजिटिव न्यूज आ गया स्टिमुलस के तरफ में। तो उसके कारण है ना एक बड़ा सा उछाल आ गया। एक तरह से देखे तो पिछले एक हफ्ता में जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ था भारत के साथ, एक साल में वो पूरा कवर हो गया एक हफ्ता में। तो ये थोड़ा पैसा शिफ्ट होता ही रहता है यहाँ से वहां। पर पिछले 3 4 साल में एक दो बार देखने मिला है, जब है ना उनका लॉकडाउन हटा था, तभी भी अपने देखे थे 50% मूव आ गया था चाइना में। और वो भी आया था 2 महीना 2.5 महीना में, उसके बाद में वो होल्ड नहीं हुआ, नीचे आने लग गया। तो स्ट्रक्चरली उनके इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरली बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमी को टर्न करना। एक तरह से हम लोग स्लोअर फॉर लॉन्गर है जीडीपी ग्रोथ वहां पे। पर जो नीचे लेवल था वहां से थोड़ा सा हम लोग एक स्लो डाउन अरेस्ट कर चुके हैं।
तो थोड़ा वहां पे पैसा अभी जाएगा, पर अगले 3-4 महीना में ये पूरे सेटल डाउन हो जाएगा, वो वापस भारत में पैसा आएगा। स्पेशली एक और चीज बता दूं, यदि फेड का कट आते रहेगा तो वो है ना इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा रहता है। तो हो सकता है फ्लो चाइना में जाएगा, पर पैसा जब है ना ज्यादा इमर्जिंग मार्केट में आने लगेगा तो भारत में भी पैसा आने लगेगा। यदि अपने पिछले 2-3 साल में देखे तो वैसे बाजार है ना एफआई के बल पे नहीं चल रहा है। एफआई का तो सेलिंग आते ही जा रहा था, डोमेस्टिक के बल में चल रहा है। और जब तक डोमेस्टिक का फ्लोज आते रहेगा ये ना अब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो एफआईएस के फ्लोज इसी के दम पर है, डोमेस्टिक का पैसा बड़ा की है। अब बताएं सर कि इस तरह के बाजार में कहाँ आपको दिखते हैं मौके पैसा लगाने के, क्या कुछ पसंद है आपको? तो एक सेक्टर तो है फार्मास्यूटिकल। वो हम कई बार मैंने उसका जिक्र कर दिया, वो अभी भी अच्छा लग रहा है। वहां पे यदि अपने यूएस इकोनॉमी को देखें तो वहां पे प्राइसिंग प्रेशर काफी था यूएस जेनरिक्स में। अब वो जेनरिक प्राइसिंग प्रेशर है वो कम हो चुका है। तो इसलिए जो भारत की कंपनीज है जो यूएस जेनरिक को सप्लाई करती है, वहां पे ना डिमांड अच्छा रहेगा। वहां का ना जो अर्निंग्स डिक्लाइन हो रहा था वो अर्निंग डिक्लाइन एक तरह से कम हो जाएगा। दूसरा है वहां पे कि जो बायोसिक्योर एक्ट पास हो रहा है वो भारत के क्राइम कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। तो वहां पे 2-3-4 साल में क्राइम कंपनीज काफी बड़ी हो जाएगी भारत की। वहां पे ऑर्डर्स काफी आने रहेंगे, तो वो एक दूसरा सेगमेंट है। तो फार्मा में काफी सेगमेंट्स है जहाँ पे ना अच्छा रिटर्न मिल सकता है निवेशकों को। दूसरा है फाइनेंशियल्स, जो अभी अच्छा नहीं कर रहा है, वहां पे निम प्रेशर है। पर फाइनेंशियल बहुत सस्ते हो गए। यदि अपने ना बाजार को देखे तो वैल्यूएशन महंगे है बाजार में, ये सबको पता है। फाइनेंशियल ही एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 10 साल के एवरेज के कंपैरिजन में आज के दिन सस्ता है। बाकी सब सेक्टर 10 साल के एवरेज के कंपैरिजन में वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रहा है। फाइनेंशियल एक सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशन कम है। तो एक तरह से वैल्यू बाइंग है, यहाँ टाइम लगेगा, पर काफी सस्ते बैंक्स मिल रहे हैं अभी। और ये बैंक से ना लॉन्गर टर्म में अच्छा रिटर्न दे देगा अपने को, क्योंकि अपने बॉटम ऑफ द वैल्यूएशन साइकिल पे इसको ले रहे हैं। 2 क्वार्टर लगेगा निम्स को स्टेबलाइज होने को, क्योंकि जब ब्याज घटेंगे भारत में तो एक तरह से निम्स पे थोड़ा प्रेशर आता है। पर उसके बाद में वो साइकिल प्ले आउट होता है तो निम्स फिर अच्छा होना चालू हो जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ अभी भी अच्छा है और वैल्यूएशन बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, ये ग्लोबल माहौल में कहीं कोई सावधानी रखने की जरूरत, या कुछ ऐसे सेक्टर्स जो रिजल्ट्स के लिहाज से या फिर ग्लोबल माहौल के लिहाज से आपको लगते हैं कि थोड़ा दूर रहे अभी उनसे? तो ग्लोबल में अभी एक तो आशंका है ये कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की। यदि है ना कुछ वहां पे जैसे इसराइल का भी है ना पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि वो टारगेट करेंगे शायद ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस को, तो उससे एक बार कच्चा तेल का भाव बढ़ सकता है। तो जो जो सेक्टर में रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, चाहे वो अपना रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज हो चाहे पेंट कंपनीज हो, ये सब से थोड़ा सावधान बरतना चाहिए जब तक कि ये इवेंट चला नहीं जावे। क्योंकि मेरा मानना है कि वहां पे उन लोग स्ट्राइक किए तो भी ऑयल है ना ज्यादा दिन ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि है ना उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा कोई दूसरे कंट्रीज का। पर एक बार वो सेक्टर में प्रेशर आ सकता है, तो वो एक सेक्टर में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। फिर तो थोड़ा कच्चे तेल में जो उछाल है उससे जुड़े हुए सेक्टर्स पर से सावधान, जहाँ नतीजे कमजोर आने वाले वहां पर भी हल्की सावधानी रखने का है वक्त है, ये मानना है ज्योति सर का। ज्योति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बात करने के लिए। बाजार